अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके तीराह में ऑपरेशन, दहशतगर्दों का कामयाबी से मुहासरा किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मार गिराए, 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर समेत 4 फौजी अहलकार शहीद हुए। शोहदा में लांस नाइक अब्दुल कादिर, नाइक खुशदिल खान और नाइक रफीक खान शामिल। खैबर के इलाके तीरा में शहादत पाने वाले शोहदा की नमाज जनाजा पेशावर गैरजन में अदा। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर समेत हाजिर सर्विस अफसरान और जवानों और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शोहदा को उनके आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ का वादी तीरा में पाक फौज के जवानों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार। कहा, हम दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुट्टी ने शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। कहा, पाकिस्तान से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध और पंजाब का शोहदा को खराज अक़ीदत। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। उलमाए दीन ने इस्लाम को हथियार बनाने वालों को बदतरीन गुनाहगार करार दे दिया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए पेशरफ्त। पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में बाकायदा ज़ाब्ता अखलाक पेश। उलमाए कराम ने खुदकुश हमलों को शरीयत की रोशनी में हराम करार दिया। फतवा जारी किया कि फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों को गैर मुस्लिम करार देना हराम है। कोई आलिम दीन किसी शख्स को गैर मोमिन करार नहीं देगा। तमाम मुखालिफिन इकट्ठे होकर भी पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सकते। 8 फरवरी को वही जीतेगा जिसके पास तीर का निशान होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दावा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि इस बार वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा। कराची के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में जीत आम इंतखाबात का ट्रेलर था। असल फिल्म 8 फरवरी को दिखाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी में राबिता। मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकलने के लिए मिलकर किरदार अदा करने और आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले करने पर इत्तेफाक। आसिफ जरदारी की नवाज शरीफ को वतन वापसी पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को मुलाकात की दावत। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे दौर ही के लगे हुए हैं। किसी और दौर में कोई नहीं कह सकता कि प्रोजेक्ट हमारे दौर का है। इस पे भी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने दोबारा मौका दिया तो भरपूर तवज्जो हमारी सबकी जो है वो इकोनॉमी पे हो। मईशत की बेहतरी के लिए हमेशा भरपूर कोशिश की। एक बार फिर मौका मिला तो तरजीह मुल्क की मईशत की बेहतरी ही होगी। कारोबारी बिरादरी की मशावरत से पॉलिसियां बनाएंगे और इन पॉलिसियों को तसलसल यकीनी बनाएंगे। मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ की साबिक MPAs और टिकट होल्डर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अवामी खिदमत से बड़ी खुशी किसी और चीज से नहीं मिलती। तमाम बड़े मंसूबे हमारे दौर में शुरू हुए। पीपुल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन हो और लेवल प्लेइंग फील्ड पीपुल्स पार्टी चेयरमैन साहब ने कहा कि हमें कभी भी पहले नहीं मिली। उनको मेरा मशवरा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, बल्कि फील्ड में इलेक्शन की तैयारी करें जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। यकीनी तौर पर पीपुल्स पार्टी हर जगह से स्वीप करेगी। पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। गुज़श्ता हुकूमत के हलीफ आइंदा हुकूमत के लिए हरीफ बन गए। शर्जील मेमन ने कहा, एक जमात इलेक्शन से भाग रही है। PP रहनुमा का लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का भी शिकवा। कहा, अब भी उम्मीद नहीं। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना न रोएं, मैदान में मुकाबला करें। शर्जील मेमन ने सिंध में PP मुखालिफ इत्तेहाद को 0-0 करार दिया। दावा किया, पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में क्लीन स्वीप करके दिखाएगी। मरियम औरंगजेब ने कहा, एक तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना, दूसरी तरफ क्लीन स्वीप का दावा। अवाम को फैसला करने दें वजीर आजम किसे बनाना है।
इसराइल की गजा में दहशतगर्दी के 30 दिन मुकम्मल। पनाह गुज़ीन कैंप पर बम बरसा दिए। बच्चों समेत मजीद 461 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 10,022 हो गई। 4,000 से जायद बच्चे शामिल। गजा में मुसलसल बमबारी से इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। हमास ने फजाई हमलों में 60 इसराइली यरगमालियों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। बाईस साला फलस्तीनी समाजी कारकुन अहद तमीमी मकामी आबादी नबी सोलेह से गिरफ्तार। इसराइली फौज ने अहद तमीमी को दहशतगर्दी पर उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। मजीद पूछगछ के लिए इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया। इसराइली वजीर की जानिब से फलस्तीन पर न्यूक्लियर हमले के बयान से सख्त धचका पहुंचा। इसराइली वजीर का बयान फलस्तीन में नस्ल कुशी के इरादे की अक्कासी करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का रद्द-ए-अमल। कहा, यह आलमी बरादरी के लिए इसराइली जारहियत से इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम को दरपेश खतरे के लिए जागने का मुतालबा है। बहरिया टाउन से 460 अरब रुपए की वसूली का मामला। सिंध हुकूमत का बहरिया टाउन की जानिब से जमा कराए गए अरबों रुपए पर हक का दावा। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट 16,000 एकड़ जमीन पर सिंध हुकूमत की मिल्कियत तस्लीम कर चुकी। सिंध हुकूमत को तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स की अशद जरूरत है। बहरिया टाउन की जानिब से जमा कराई गई रकम सिंध हुकूमत को दी जाए। साबिक चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली का बिजली के मुफ्त यूनिट्स के बदले रकम अदायगी का मुतालिबा। वजारत खजाना ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फाइनेंस डिवीजन के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस को 2,000 यूनिट माहाना मुफ्त फराहम किए जाते हैं। बिजली के यूनिट्स के बदले में नकद रकम देने की कोई पॉलिसी नहीं। लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी और थाना फैक्ट्री एरिया में आवारा कुत्तों की बहुतात। आवारा कुत्तों ने 6 बच्चों को काटकर जख्मी कर दिया। कुत्ते के कांटे से बच्चों के चेहरों, बाजुओं और जिस्म को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। और वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। बंगाल टाइगर्स ने 280 रन का हदफ 41.1 ओवर्स में पूरा कर लिया। नजमुल हुसैन शांतु ने 90 रन की इनिंग्स खेली। 82 रन बनाने और 2 विकेटें लेने वाले बांग्लादेश के कप्तान शकीब उल हसन प्लेयर ऑफ द मैच करार। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।